चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए अब दोस्तों, पे अटेंशन नाउ। 12th कॉमर्स का आपका ये पहला लेक्चर और बोर्ड एग्जाम का ये पहला सेशन। 11th खत्म हो चुका है, हो सकता है कुछ बच्चों के एग्जाम अब बाकी हो, बट अभी उस पर इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी लोग तुम्हें मार्क्स पूछने वाले हैं वो बोर्ड के पूछने वाले हैं। थोड़ा बहुत टेंशन भी होगा वो बोर्ड का ही होगा, बट सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सर अब क्योंकि तुम 12th में आ गए हो और क्योंकि तुम अब मेरे पास हो, तो डबल एडवांटेज ये कि तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। 11th में चीजें इस तरीके से थी कि आपको प्राइमरीली उसे पता रखना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। ना तुम इतना सीरियस होते हो, ना वो चेकर इतना सीरियस होते जो एग्जाम तुम्हारे कॉलेज में एग्जाम ले रहे हैं। अब तुमको ही पता है कितने फास्ट टाइम गया, और तुमको भी पता है कि कितने कॉलेज में सिखाया गया, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूं, और कितने उन्होंने पेपर लिए जल्दी जल्दी, तो वो भूल जाओ। लेकिन क्या बोर्ड एग्जाम उसी तरीके से रहेगा? क्या ये भी एक सवाल आता है कि सर आम्ही 11वीचे अकाउंट्सचे काही चॅप्टर नोविंगली अननोविंगली तेवढे भारी नहीं केले, उतने अच्छे से नहीं किया, तो अब क्या इसका इंपैक्ट हमें बोर्ड पे आने वाला है क्या? या बोर्ड में हम लोग पहले से रोड मैप क्या रखे? आज के इस सेशन में ना आपका बोर्ड से रिलेटेड जो भी एक अप्रोच है बोर्ड देखने का बहुत बदल जाएगा, और आपको यह भी समझ में आ जाएगा भाई कि अगर हमने डिसाइड कर लिया तो हम 90 प्लस आराम से जा सकते हैं, 95 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं अगर हम नंबर की बात करें। क्यों? कारण कि डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, का वाई सर इसका रीजन दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हो, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप यहां पे आने से पहले, पे करने से पहले, बोर्ड एग्जाम में अगर इस बार 2.5 से 3 लाख बच्चों ने मुझे फॉलो किया, जैसे 10th में तुमने कोई ना कोई भैया को जरूर देखा होगा, वो स्टेट बोर्ड वाले भैया हो सकता है ना, वो अपने और एक है, क्या नाम उनका, प्रवीण भैया, में भी अगर आपको पता हो, तो जिस तरीके से आपका एक ट्रस्ट था, उन्होंने जो मेहनत की, आपको लगा सर त्या 2 महिन्यात ना खूप फायदा झाला 10वीला। 12वीं में दोस्तों शायद उतना नहीं, पता नहीं मुझे क्या है, बट बच्चे देखते जरूर है अपने को, और बहुत ज्यादा देखते पूरे महाराष्ट्र, जो कहीं पे भी क्लास में रहे, बट जो कनेक्ट आपको मिलता है कि सर अभ्यास करायचा कसा, आणि बोर्डाचं टेंशन वेगळं असतं, क्योंकि ना 11वीं में तुम्हारा रिजल्ट कब लग जाएगा तुमको कोई मार्क्स भी पूछने वाला नहीं, बट 12वीं के बोर्ड का रिजल्ट न्यूज़पेपर पे आता है। न्यूज़पेपर मतलब न्यूज चैनल पे, उधर है 12वीं निकाल, और तुम्हारे पूरे खानदान में पता है तुम 12वीं में हो, वो तुमसे पहले उनको पता चलता है, बेटा उधर रिजल्ट है, टेंशन नको दो, और खुद टेंशन देते फोन करके, और मार्क्स भी पहले वही पूछे। तो ये ना, और 2-4 दिन की बात होती है, ऐसा नहीं कि तुमने कभी मेरे मार्क्स नहीं पूछे ना, किसी और के मार्क्स वही पूछे जाते हैं, बट क्योंकि स्टूडेंट है ना तो प्रेशर रहता है, बट बोर्ड में तुम्हें वो प्रेशर आने नहीं दूंगा। पहले तो मैं शुरुआत करता हूं रोड मैप के इस सेशन से कि अकाउंट्स में एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे दिखेगा कि अकाउंट्स में आपके चैप्टर कितने हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर टोटल आप लोगों के 10 चैप्टर है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में सब आने वाला है, बट कैसे, जरा उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, ध्यान से पढ़िए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप व्हाट बेटा, फाइनल अकाउंट। नाम सुना है फाइनल अकाउंट का? ट्रेडिंग अकाउंट पता है, P&L पता है, बैलेंस शीट पता है। मुझे जरा बताओ कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कौन से अकाउंट से आता है? ट्रेडिंग। अच्छा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कौन से अकाउंट से आएगा? P&L। और सर क्या चीज टैली होती है? अच्छा, बैलेंस शीट या अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? सर डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, वो टैली होता है। सर आम्हाला खूब माहिती है दोस्तों, जब मैं बताऊंगा ना ये वाला चैप्टर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 11वीं में मैं प्रेडिक्शन देता भी नहीं, कॉलेज वाले अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं। अगर किसी कॉलेज में 7 चैप्टर हुए तो 7 चैप्टर में पूरा सीन बन जाएगा, वो पेपर ले लेंगे। बट बोर्ड में पूरे महाराष्ट्र में एक ही पेपर बनता है, और पूरे महाराष्ट्र में अगर एक पेपर बनता है तो मेरा काम क्या है कि आपको 5 साल का अनुभव अभी दे दूं पढ़ाते वक्त, और तो पढ़ेगा भाई, नहीं तो पढ़ी मत। जैसे कि अब तक कितने बोर्ड एग्जाम हुआ? सबसे पहला बोर्ड एग्जाम एक्चुअली 2021 में होने वाला था, बट कोविड आया, उस साल बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं। आप कौन से स्टैंडर्ड में तब मुझे पता नहीं था, लेकिन ये नया सिलेबस जस्ट अपडेट हुआ था। हर 5 साल में एक बार सिलेबस आता है बोर्ड का, ये सुनो क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पहले अलग सिलेबस था 2020 तक। 2020 से 25 5 साल के लिए नया सिलेबस आया, पहला बोर्ड हुआ नहीं। 2022 में फिर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हुआ, 2023 में सेकेंड बोर्ड एग्जाम हुआ, 2024 में थर्ड बोर्ड एग्जाम हुआ, 2025 में फोर्थ बोर्ड एग्जाम हुआ। यहां पे सवाल आना चाहिए था कि महाराष्ट्र में हर 5 साल में सिलेबस बदलता है, बट 2026 में आपका कोई सिलेबस नहीं बदला बेटा। 2026 का ये आपका बोर्ड एग्जाम नंबर 5वां था। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आमचं बोर्ड एग्जाम बदलाचा विषय आहे का काही? क्योंकि जिंदगी में बहुत हम आगे जाते हैं चीजें बदल जाती है। कोई नहीं बदलाव है,
तो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जो आप मेरे साथ आज जुड़ रहे हो, वो कब है बोर्ड एग्जाम? 2027, क्योंकि 26 में हो गया ना। और तुम मुझे जो पे कर रहे हो, मेरे साथ जो मेहनत कर रहे हो, सर देखो हर किसी को एक चीज होती है कि सर आमचं ना पेपर चांगला गेला पाहिजे, युनिट टेस्ट का तुम्हें टेंशन है नहीं, तुम्हारा मेन कंसर्न है बोर्ड एग्जाम, और वो अगर तुम्हारा सही चला गया तो खत्म। तो मेरा काम क्या है भाई, तुमको एक कॉन्फिडेंस देना कि बोर्ड एग्जाम एक्चुअली होता क्या है। मेरे पास 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों पेपर है। चैप्टर पढ़ाने से पहले अगर मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा कौन से क्वेश्चन में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7, तो भाई साहब यहां पे ना आप लोग देखो, पूरा का पूरा डाटा तुम्हारे लिए रिकॉर्ड रेडी है। 2026 का पेपर है भाई, और 2026 के पेपर में फाइनल अकाउंट, जो तूने 12वीं का कुछ नहीं पढ़ा, बट मुझे पता है कि तुझे कॉन्फिडेंस देना है, तो थोड़ी बहुत बात है, मुझे 11वीं भी क्यों रिवाइज कराना पड़ेगा। तूने नहीं पढ़ा रहेगा, टेंशन मत ले, बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, स्नेहल एंड दीपाली, बट ऑब्वियस ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, तो यहाँ पे रेशो रहेगा, बट उसमें मत जा। क्या 11वीं में हमें ट्रायल बैलेंस होता था क्या? हाँ, और सर ट्रायल बैलेंस होने के बाद हम लोग 3 चीजें वहां पे मार्किंग करते थे, या तो ट्रेडिंग, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं तो क्या, बैलेंस शीट। तो ये 11th स्टैंडर्ड का है, मैं 12वीं बोर्ड का अकाउंट का पेपर दिखा रहा हूं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान देना और पूरा दिमाग यहाँ पे रखना, इधर उधर रहना मत। अगर तुम फिजिकली यहाँ पे ऑनलाइन अगर कोई देख रहा है तो पूरा फोकस एक सिंपल है भाई, अगर क्लास में आ रहे हो ना, पूरी कोशिश करना कि यहाँ पे प्रेजेंट रहो मेंटली। पेपर देख भाई, सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी, ये कहां पे जाएगा, क्या लगता है सर? मशीनरी कहां पे जाता? मशीनरी तो पढ़ा था, क्या था, असेट। बेटे प्लांट एंड मशीनरी आ गया असेट। तुम्हें 2 चीजें पढ़ी थी 11वीं में, एक क्या था, कैरिएज इनवर्ड, और एक क्या था, कैरिएज आउटवर्ड। किधर भी तुम पढ़े रहेंगे, टीचर ने बताया रहेगा बेटा कैरिएज इनवर्ड आलं तर कुठे घ्यायचं, ट्रेडिंग, और कैरिएज आउटवर्ड आया तो किधर लेने का, प्रॉफिट एंड लॉस। भाई ये क्या आ गया, कैरिएज आउटवर्ड, किधर जाएगा? बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहा तो मैं इसलिए बोल रहा था कि 11वीं में जब फाइनल अकाउंट कर रहे हो बेटा, तो ह्यासाठी चांगलं करा, कारण की 12वीचा तो बेस है, और गलती से किसी ने नहीं किया रहेगा, मैं पढ़ाते वक्त वापस 0 से ही जाने वाला हूं। मेरा ये अजम्पशन है नहीं कि तुमने 11वीं में पढ़ा है, मैं ये पूरा अजम्पशन लूंगा कि परत एकदा 0 पासून करायचे, वापस सिखाऊंगा, बट मुझे आपका 100%, क्योंकि इसको ऑप्शन नहीं है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स को आएगा, अकाउंट मतलब आएगा, उधर इफ बट कुछ है ही नहीं। फिर वेजेस एंड सैलरी, सर क्या बात है, तो हमको हर टीचर ने बताया था कि सैलरी जाता है P&L, वेजेस जाता है ट्रेडिंग, लेकिन मेरे बच्चों वेजेस एंड सैलरी आया तो किधर जाता है, ट्रेडिंग। सैलरी एंड वेजेस आया तो कुठे जाता, तो ये तो हमको 11वीं में बता गया था, 12 में वापस वो चीज आई, तो मेरे बच्चे ने यहाँ पे बिना कुछ देखे, ये वेजेस पहला था तो क्या लिख दिया, ट्रेडिंग। तो आसान तो है, बोर्ड एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लग रहा। अगर बोर्ड एग्जाम का मैं अभी 26 है, तुमको 25 ही बताता हूं, 23 ही बताता हूं। जब 5 बोर्ड एग्जाम मेरे साथ सॉल्व करोगे अपने इलस्ट्रेशन करने के बाद, उसके अलावा तीसरी चीज करने की जरूरत नहीं। और मैं पेपर पैटर्न बदला है क्या, वो भी तुम्हें आज के इस लेक्चर में ना सारी बात, अकाउंट्स को डील कैसे करना है, तुम मेरे साथ अकाउंट किस तरीके से देखो, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ही अकाउंट्स में होती है। थिअरी ऐसे लगता है होऊन जाईल, त्याच्यात पण प्रॉब्लेम असतो, पण तुम्हाला सांगेल काय करायचं, उसका टेंशन मत लो। बट अभी देखो सन्ड्री डेटर्स, अब डेटर्स किधर जाते भाई, पता रहेगा तो थोड़ा बहुत, असेट। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अभी देखो भाई, ये P&L है, ये गलती वाइज बच्चे से, जनरल एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, P&L। स्टॉक ये क्या है, 1/4/2020 दिया, क्या देखते थे हम लोग, तुम शायद भूल गए होगे, विच स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक है तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग। सर अभी मैं पूरा सम नहीं सॉल्व करूंगा, मोटर वैन तुम्हारा असेट है, ऑफिस रेंट तुम्हारा P&L है, ये सारी चीजें, सेल्स तुम्हारा ट्रेडिंग में जाता है। तुमको लग रहा होगा सर जरूर इसमें ना एडजस्टमेंट में लफड़ा रहेगा, कितनी एडजस्टमेंट है यहाँ पे मेरे भाइयों, 11 और तुमने किया था भाई और बहनों, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 1,76,000, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं। मैं 12वीं का अभी तक कोई चैप्टर भी नहीं पढ़ा रहा हूं ना, 12वीं मैंने अभी शुरू किया, बट मेरा काम ये है कि तुझे ये बताना कि क्यों तो 95 प्लस सोच सकता है बेस्ट ऑफ 5 नहीं होने के बावजूद, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम आसान होता है बट मेहनत लगती है। क्योंकि आज तुम तुम्हारे सीनियर को पूछोगे ना कौन सा पेपर खराब गेला, वो पहला कहेंगे इंग्लिश टॉपिक, तुमने रील्स देखे रहेंगे, अगर नहीं देखे तो देखो, कि पहला ही पैराग्राफ बहुत लगा दिया, और दूसरा कहेगा अकाउंट्स, लास्ट पेपर था। और अकाउंट सर क्लास लावले वर साल भर पढ़ाई करते हैं अकाउंट्स की, कोई हर महाराष्ट्र का हर एक बच्चा जो ऐसा नहीं कि जो अकाउंट का क्लास नहीं लगाए, सब लगाते हैं, बट वो अप्रोच से नहीं पढ़ते। अगर अपन ने तुम मैराथन देखा रहेगा ना अकाउंट्स का, एक दिन पहले 1.5 लाख बच्चों ने देखा, मेरे को लगा कोई नहीं देखेगा, अब सबसे कम व्यूज आएंगे बट सबसे ज्यादा आए। सीन क्या है कि बच्चा पढ़ रहा है, बट जैसे 11वीं में तुम ये बिलीव नहीं कर रहे हो कि सर
हमको सब्सिडी पूरा भूल गए हम लोग। ट्रायल का एंड तक जाते थे, रेक्टिफिकेशन का तो आर भी याद नहीं आ रहा, बाकी छोड़ो रेक्टिफिकेशन क्या था। मतलब तुम पढ़ रहे हो बट कैसा पढ़ रहे हो, क्लासला यायचं करायचं आणि 4 महिने झाले विसरून जायचे, क्लास संपले पैसे दिले। ऐसा नाही भाई, बोर्ड एग्जाम मध्ये क्लास वाला बोलेगा मी माझं काम केलं, तुझे पेपर घेतले, आता तू बघ आणि तुझा सिलेबस बघ, माझं काम होतं तुला पैसे दिले मी इथं शिकवायचं भाई। इसलिए मैं 3 बार बोर्ड का पढ़ाता हूं, एक अभी, एक दिवाली के बाद और एक जनवरी में। ये बोलने की जरूरत नहीं, 11 में बच्चों ने देखा कि तुम्हारे पास ध्यान कम था लेकिन 12 वालों के पास पूरा था। इस बार तुम 12 में, अगले साल वैसे ही होगा, क्योंकि 11 में जरूरत नहीं लेकिन 12 में एंड मोमेंट तक बच्चों को जरूरत रहती है, और वो दूंगा बट तुम्हारा एफर्ट्स और अपने बच्चों को तो चाहिए मुझे जो अभी रेगुलर कर रहे हैं, तुम्हें वो भी फायदा होगा, वो बोनस रहेगा। बट यहां से क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या जाते हैं, एक कहां पे जाता है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड को, एक बैलेंस शीट के असेट्स। ये 12वीं का एडजस्टमेंट है, 12वीं का बोर्ड पेपर है, उसके एडजस्टमेंट बता रहा हूं। दूसरा क्या आया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। 2 इफेक्ट क्या है, अगर तुम भूल गए होगे तो मैं बस याद दिला दूं, तुम्हें आ रहा है, याद आ जाएगा। एक होता है वेजेस में ऐड और एक होता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग आए तो ऐसे ही तुम जहां पे भी टीचर ने पढ़ाया रहेगा, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था बट ऐसे ही होता है, जो खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड और बैलेंस शीट में कहां पे लाइबिलिटी साइड। ओम यहां पे ध्यान देना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आरडीडी वाला एडजस्टमेंट कि डेटर में से लेस करना है, ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी वो बताया। चौथा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या करना है, असेट में से लेस, और पीएनएल का क्या, डेबिट साइड। अब जिन्होंने 11वीं नहीं किया, मैं क्या बोल रहा था भाई, मैं 12वीं में सिखा भी नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि सारी की सारी एडजस्टमेंट कहां पे हुई थी, 11th में। तो अब रिग्रेट होगा कि अगर 11th अच्छे से नहीं किया, फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर तो वापस से मैं लूंगा, तो ध्यान देना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा बेटा ध्यान दे ध्यान दे, मैं ये रीजन बता रहा हूं क्योंकि है बोर्ड में, ये बोर्ड का पेपर है, तो पढ़ाऊंगा तो तेरे को ध्यान देना, ये बाय डिफॉल्ट तेरा काम ही है कि ध्यान दे। असं चालणार नहीं कि मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, अब तेरे को करना है कर, नहीं करना मत कर। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बताया, 12 में से 12 मार्क्स मिल जाते हैं। 2000 कौन सा पेपर है, 26। सर ये तो सोपं आलं असेल, 2025 चा दाखवा, सिर्फ देख ले, अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, मुझे आगे भी बढ़ना है। आज के रोड मैप में अकाउंट में तू 100 में से 100 ला सकता। अगर किसी बच्चे को ऐसा है ना सर मेरे को सीए सीएमए सीएस नहीं करना, वो छोड़ दो, क्या करना है वो अलग बात है, बट एक चीज तो है कि मेरे को अकाउंट में 100 मार्क्स लाना है। क्या पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। इस तरह के पेपर आते हैं, ये देख वापस इंश्योरेंस पीएनएल जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी इंटरेस्ट। तुम देखो इस क्वेश्चन में क्या किया था, ध्यान से देखने का, ये वाला 2025 का पेपर क्या दे दिया है तुम्हें, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग 11वीं में कौन सा अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग। इधर दिया मतलब 12वीं बोर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं था, सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने थे। कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और ग्रॉस प्रॉफिट लिया है तो एक पीएनएल में लेते कि नहीं लेते, कंसेप्ट पूछ रहा हूं, 11वीं की तुम्हारी कितनी क्लियर है, 12वीं कुछ नहीं पूछ रहा हूं। कहां पे लेते ग्रॉस प्रॉफिट हम, पीएनएल के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते। बस आपको इंश्योरेंस, ये प्रीपेड वाला था, डिप्रिसिएशन है, आरडीडी का एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, बोर्ड एग्जाम खत्म। 5 एडजस्टमेंट जब मैं लास्ट में से रील्स बनाता हूं ना कि 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, 1 लाख व्यू चले जाते हैं। वो कौन से बच्चे जो बोर्ड में लास्ट में पढ़ते 2 महीने में। और तुम अभी से देख लो कि बोर्ड में आ क्या रहा है, मतलब इन एडजस्टमेंट को तो इज्जत से करना है, तुम्हारा आउट ऑफ मार्क्स बन जाएगा। 2025 छोड़ भाई, तू ध्यान से देख, तू सिर्फ ऑब्जर्व कर, तुझे बहुत कुछ नहीं समझेगा। 2025 का पेपर है, क्या दिया था, सिर्फ उधर बात है, क्लोजिंग स्टॉक ये दिया था, क्या ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ये भी देख लेना, ऐसा 10% दिख रहा है क्या तुझे, इधर देख एडिशनल दिख रहा है। अब मैं तुझे 2024 का पेपर दिखाता हूं, 2024 का पेपर दिखाता हूं। 2024 बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 7 पे आना है सर हमें। क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा फाइनल अकाउंट रहेगा, और फाइनल अकाउंट रहेगा तो देख तुझे ऐसे लगेगा सर देखा देखा लग रहा है पूरा पेपर, आपने वही तो नहीं दिखा। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे देख, 10% बैंक लोन, यहाँ पे देख ग्रॉस प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन आ गया, 24 इज इक्वल टू 25। बोर्डात का सर आम्ही चांगला स्कोर करू शकतो, रीजन है कि बोर्ड 11वीं से कई गुना अच्छा रहेगा, सिंपल रहेगा, क्योंकि 11वीं में तुम लोग पहले 2-4 महीने तो अपने में थे ही नहीं, मजे में ही गए, तुम्हारी गलती नहीं, बट अपन उस वक्त अपने को ही नहीं पता क्या लिया। पहले तो कॉमर्स लिया, उसका डर था। मेरे सारे दोस्त साइंस में जाके बैठे साले, जिनका फिक्स है उनका नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ, इन जनरल। अपन 50 में से साले 40 बच्चे उधर जाते, अपन 10 इधर आते, भीड़ से अलग होते, फिर टेंशन होता, वो सही तो नहीं है, क्योंकि ग्रुप उधर गया है। फिर धीरे धीरे सेटल होते हैं, और सेटल होते होते तो भाई टाइम निकल जाता। लेकिन 12वीं में ऐसा नहीं, अभी सबको फाइनल है ना, बोर्ड तो देना ही है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या, अच्छा वो भी छोड़, यहाँ पे 2023 2022 में हर एक चीज बताओगा भाई, लेकिन मेरा एक चीज है, पहले तो आप लोगों को आपका जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए दोस्तों, कि फाइनल अकाउंट ये पहला चैप्टर है, जब हम शुरू करेंगे तो मैं वापस से तुम्हें ट्रायल बैलेंस बताऊंगा।
कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ट्रेडिंग अकाउंट्स वापस समझाऊंगा, वापस प्रॉफिट एंड लॉस समझाऊंगा, एज इफ आपने 11 में कुछ भी पढ़ा नहीं है। और ये क्यों करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जिंदगी में एक बार होने वाला है और वहां पे तुझे अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि वो पूछा जाएगा खुद के लिए, मुझे लोगों के दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है। क्लियर है बॉस? पहला चैप्टर का ये इज्जत है 12 मार्क्स। दूसरा चैप्टर का नाम पढ़ राजा क्या है? अकाउंटिंग फॉर, क्या बेटा? अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ बोलते हैं इसको अपन शॉर्ट में, एनपीओ। ये तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 में 12 मार्क्स को। याला पण कोणतंच और नसतं। फाइनल अकाउंट से कई गुना ज्यादा इजी ये चैप्टर है, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस बच्चे इसे डिफिकल्ट बनाते हैं। तो 12 और 12 कितना हो गया राजा? 24 मार्क्स का आपका ये 2 चैप्टर है। कितने मार्क्स के? 24 मार्क्स के। यहां पे ध्यान दो, 24 मार्क्स के आपके 2 चैप्टर है। तो जब लास्ट में ऐसी जनता रहती है ना जो डिप्रेशन में रहती है, जो मेरे साथ, बस तुम यहां पे ध्यान दो, जो मेरे साथ यहाँ पे बोर्ड यूट्यूब पे जुड़ते हैं, वो पूछते कि सर अकाउंट से एवढा मोटा बुक है, कोई 12वीं का टेक्स्ट बुक लाया क्या अकाउंट्स का? कोई गलती से लेके आया क्या 12th अकाउंट्स का? ले लेने हैं भाई, गलती से इतना मोटा बुक है 12वीं का। वो बोलता है सर कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है? आंसर इज नो है बोले। अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं तो लफड़ा ही उधर होता 11वीं में, वो फाइनल अकाउंट टैली नहीं हो रहा था क्योंकि अपन अमाउंट नीचे आता थे भूल जाते थे क्या है, और आपको प्रैक्टिस नहीं था। और क्लास में तो बन गया बात, क्योंकि क्लास के पेपर थे, दोस्त बता देता था, और क्लास में कॉपी करना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ऐसे आजू बाजू बैठे रहते, अपन मस्त से झलक मारते, अपने को फाइनल अमाउंट दिखता, डाल दिया इधर, एकदम जिंदगी सॉर्टेड है। बट बोर्ड में ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि एक बेंच पे एक बंदा और वहां पे कॉपी होगी कि नहीं, तुम्हारा नसीब ऐसे समझ के चलना बहुत खराब है। तुम जिस ब्लॉक में हो उधर ही सबसे खड़ूस सुपरवाइजर है, और वो तुम्हारी साइड में आके खड़ा है, ये इमेजिन करके पढ़ने का। तो तुमको चांस ही नहीं है कुछ कॉपी करने का भाई, इज्जत से भी पढ़ाई करना है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का है। 11वीं में मैंने कोई ऑब्जेक्टिव तुमको कराया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी। 12वीं में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक सारे ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाऊंगा। तुम्हें घर पे करना नहीं करना मुझे नहीं पता, बट ये 20 में से 20 मार्क क्वेश्चन 1 के श्योर होते हैं, क्वेश्चन 6 के तुम्हारे 12 मार्क्स श्योर होते हैं, और क्वेश्चन 7 के तुम्हारे 12 मार्क्स श्योर होते हैं। तो यहाँ पे कर लेना, 80 में से कितना मार्क्स हो गया? 44। हाफ पेपर डन हो जाता है, 20 कॉलेज दे देता है। तो जो पासिंग वाले बच्चे ना, वो बोले एवढं तो खूप झालं सर, कुछ नहीं किया, सिर्फ तूने 10 में से 2 चैप्टर किए, ऑब्जेक्टिव्स किया, जिंदगी में सॉर्टेड है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इसके बाद फिर बचते हैं 8 चैप्टर, और 8 चैप्टर में जब तू जाता है बेटा, तो यहाँ पे आ, मतलब ये तुम्हें पहले 2 चैप्टर बताया कि तेरे को 2 महीने, अपने को 1-1.5 महिना लगा चलेगा, पण जर तू आता या 2 महिन्यात लक्ष नाही दिलं, अगर मेरे साथ पढ़ाई नहीं किया तो बाद में ये हो जाएगा। और ये सीए को भी एक कॉमन चैप्टर है, एनपीओ वगैरह। तो जब तू मेरे साथ पढ़ेगा भाई, तो ये मैं, और तुझे ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि तू 10 होमवर्क करके आ या गाढ़ो वर्क कर, स्मार्ट वर्क कर। मैं जो बता रहा हूं वो समझ, बोर्ड के साथ 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार बोर्ड सॉल्व किया तूने, उसी हिसाब से बोर्ड का 26 का पेपर निकलेगा, एनपीओ सेम निकलेगा, बस उतना मेरा सपोर्ट कर। ये कैटेगरी 1 है, जिससे तुम्हें अकाउंट का प्रेशर नहीं आएगा। ऐसा बच्चा जो अभी भी आ रहा है, ऐसा स्टूडेंट जिसने 11वीं में बहुत लफड़े कर दिए थे, ऐसा बच्चा अभी 0 से शुरू करेंगे, बट अब 100% दो। 11वीं भूल जाओ जो गलतियां की। पॉइंट नंबर 2, ये फर्स्ट हाफ अकाउंट का अपना खत्म होगा। सेकेंड हाफ में बेटा मजा शुरू होगा। यहाँ पे बच्चों का डर चालू होता है, यहाँ पे अकाउंट एक्चुअली 12वीं अपना चेहरा दिखाता है। चैप्टर नंबर 3 मेरा है, अभी देख तेरे को नाम क्या दिखेगा? रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन। म्हणजे काय सर? हम लोगों ने चैप्टर 1 क्या देखा बेटा? पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप का मतलब क्या? एक लोग या एक से ज्यादा लोग, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आके जब बिजनेस करते, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप। ये तो थियरी हो गया, बट थियरी में मतलब प्रॅक्टिकल में देखू तो 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आके बिझनेस कर रहे, कोणीतरी पगार देते, कुठून तरी पैसे येत आहे, आपल्याला पूर्ण माहिती दिली जाते और कहा जाता है कि असं अकाउंटिंग करून द्या। फिर वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तो आसान है। फिर बोलते हैं कि 2 पार्टनर थे, सपोज मोहन और सोहम, और अचानक से रोहन आ गया, तो अगर नया पार्टनर ऐड हो रहा है तो एडमिशन के वक्त क्या क्या चीज है तुमको सोचना नहीं, सब दिया रहेगा, तुझे बस वो नॉलेज के हिसाब से सही फॉर्मेट में डालना है कि एडमिशन मतलब क्या। सोचो मैंने एकेसीए बनाया और मेरे एक दोस्त ने एकेसीए बनाया, 10 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, आज तीसरा व्यक्ति बोल रहा है मुझे पार्टनर बनाओ। अच्छा पार्टनर बनाया तो शेयरिंग देना पड़ेगा क्या प्रॉफिट का? यस, बट पहले साल जब एकेसीए मैंने बनाया
तो हम लोगों ने ऐसे घर घर जाके पोस्टर लगाए रहेंगे, एक बच्चे को पढ़ाया रहेगा, यूट्यूब पे बस एक सब्सक्राइबर होगा, उधर से 1,80,000 तक आने को हमने मेहनत की कि नहीं? आज किसी तीसरे को अंदर अंदर ले रहे हैं तो गुडविल एक कंसेप्ट आएगा तुम्हें, और ये बहुत लफड़ा करता है इस चॅप्टर में, क्योंकि बच्चों को ना प्रॅक्टिकली काय समजत नाही काय गुडविल, ते फक्त असं इमॅजिनरी विषय करायला जाता. मैं तुम्हें बताते वक्त प्रॅक्टिकल बताऊंगा. ये चॅप्टर इजी ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बट इसमें तुम्हें टेंशन नहीं आने दूंगा, इतना मेरा गारंटी है. जैसे मैं बताऊंगा, जैसे बोर्ड एग्जाम सॉल्व कराऊंगा तो ये भी कर पाएगा. एडमिशन, रिटायरमेंट मतलब एखादा पार्टनर छोड़ के जाना, और डेथ मतलब ये भी सेम है, ये दोनों सिमिलर चलता है कि दोनों ही केस में पार्टनर क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है. और फाइनली जब तुम पार्टनरशिप फॉर्म बंद करते हो उसे क्या कहते हैं बेटा, डिसोल्यूशन. तो ये 4 चैप्टर कनेक्टेड है पार्टनरशिप से. चैप्टर नंबर 3 तो देख क्या है बेटा, पार्टनर क्या हो रहा है, एड, फिर पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर, फिर पार्टनर का क्या हो रहा है, डेथ. अगर पार्टनर ही नहीं है सब कुछ तो फॉर्म बंद हो जाएगा, उसे बोलते हैं डिसॉल्व, डिसोल्यूशन. और तुम्हें बता दूं दोस्तों कि इसमें से यहां पे देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, तुमको अभी लिखना है नहीं लिखना है तुम्हारी बात, बड़ा डे 1 है, जरा समझ ले कि हमको करना क्या है. क्योंकि आज मैं अगर शुरुआत कर देता ना, चला कड़ा नोटबुक लिखो ये चीज, तुम लिख रहे हो बट तुम्हें ना ये पता कि हम क्यों लिख रहे हो, और तुम्हें ना ये पता कि हमको जाना कहाँ है, ना मंजिल का पता है ना रास्ते का पता है, बस चल रहे. और फिर उसी केस में होता है लफड़ा कि फिर तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन 1 महीने पहले पता चलती है, और ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. वेटेज बता दूं, ये 10 मार्क के लिए आता है, रिटायरमेंट भी 10 मार्क के लिए आता है, डिसोल्यूशन भी 10 मार्क्स के लिए आता है, डेथ आता है 8 मार्क्स के लिए. मेरे भाई और बहनों, तुम तो अभी 27 में जाने वाले हो बोर्ड एग्जाम में. जरा मैं आपको बता दूं, यहां पे बहुत आराम से इसे देखिएगा, ये पेपर पैटर्न होता था. अगर तुम्हें शांति से, अगर तुम समझ पाओगे और मैं कुछ बता पाऊंगा तुम्हें, और आज के लेक्चर में तुम्हें कुछ लिखना नहीं है. कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटा, 20. तुम एनपीओ कर लोगे 12 का, और फाइनल अकाउंट कितने का कर लोगे, 12. 44 मार्क्स का तुम्हारा सिलेबस, जिंदगी में टेंशन नहीं है. अब तक क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन और उसको और में क्या चैप्टर आता था बेटा, रिटायरमेंट. म्हणजे काय सर, हे 2 चैप्टर, या तो एडमिशन नहीं तो रिटायरमेंट. और का मतलब क्या होता है भाई, एक तो ये सॉल्व कर नहीं तो ये सॉल्व कर. तुम्हें कुछ नहीं पता, बस मैं आइडिया दे रहा हूं, सुनना. इधर तुमको सपोज 15 प्रॉब्लम है और उधर 5 ही प्रॉब्लम है, इसी 5 में से आता है. तुम बाय डिफॉल्ट कौन सा चैप्टर करोगे एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम के हिसाब से. एक केस में 15 क्वेश्चन है, अलग अलग सिनेरियो है, और एक केस में बस 5 ही क्वेश्चन है, और उसी से बोर्ड में आता है. 5 क्वेश्चन कर लेंगे ना सर, ये एकदम सिंपल है, कोई कितना भी भारी रहने दे, यही बोलता है. और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता था, एडमिशन नहीं तो उसको और क्या, इधर देख के बोलो, एडमिशन और उसको और क्या, रिटायरमेंट. सारा बच्चा एकदम मेंटली प्लान था कि सर मैं रिटायरमेंट करना है, लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम में एडमिशन को और रिटायरमेंट नहीं आया. सपोज उसे डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया. इस बार तुमने तुम्हारे सीनियर से सुना रहेगा पेपर पैटर्न बदल रहा. अरे मैंने पहले ही बोल के रखा था, ऐसे नहीं कि अचानक हुआ है, ये हो सकता उसके चांसेस थे, बता के रखा था कैसे करना है. और ये भी सायकोलॉजी बनाई थी कि बेटा पॅनिक मत होना, क्योंकि पेपर 3 ही घंटे होते हैं. जर तू पॅनिक झाला तर येणाऱ्या गोष्टी पण नाही आठवत, क्योंकि अपन वहां पे शिवर करने लगता है. क्या होगा, जिन्होंने अपने से कनेक्टेड थे, क्वेश्चन का मैंने सीक्वेंस बताया था, वैसे गए तो टेंशन नहीं. बट जो बच्चे डायरेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना वहां पे, जो आने वाला था फाइनल अकाउंट, वो भी सॉल्व नहीं किया. तर आमच्या एग्जामला काय येणार आहे, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है. क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे चैप्टर है ना बेटा, ये देख, ये तेरे को पहले ऐसे था कि रिटायरमेंट, बच्चा तो सोच ना रिटायरमेंट करेगा, एडमिशन नहीं करेगा. इसमें क्या होता था पता है, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये और है. इन दोनों में से आता था, दोनों आते थे, दोनों में से कितना सॉल्व करना है, 1. तो बच्चा यूजुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेता था, डिसोल्यूशन कर लेता था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ देता था. ये अपन तो सारे ही बताते हैं. बट 4 में से अगर 2 चैप्टर किए तो काम होता था कि नहीं होता था, बताओ. एडमिशन नहीं तो रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन नाही तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन. 20 मार्क झाले, बाकी 2 असता पण करायचे नसतात. पण आता पेपर पॅटर्न मध्ये काय येऊ शकतं, म्हणजे 4 पैकी ऍटलीस्ट किती चांगले करावं लागतील, 3. एक तुम ऑप्शन को डाल सकते, ऐसा नहीं डाल सकते, लेकिन पहले 2 ऑप्शन को डाल सकते थे, अब 1 ही डालना है. 3 तुम्हें अच्छे से करना है. दुनिया का कैसे ही पेपर बदले तुम्हें टेंशन रहेगा नहीं. बट ये क्या है मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा. टोटल तुम्हाला मी आज फक्त सांगितलं 10 चॅप्टर आहे, पण त्या चॅप्टरचा विषय किती आहे, क्वेश्चन नंबर कुठे येता बेटा, ध्यान दे एवरीबडी. क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20, ये मैं करा के दूंगा. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 10-10 मार्क के सवाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे और होता है, और मतलब 2 सवाल आएंगे. अगर मैं पुराना पेपर पैटर्न पकड़ के चलूं तो एडमिशन या उसको और में क्या आता था, रिटायरमेंट.
डिसोल्यूशन, नहीं तो उसको और में आता था बिल्स ऑफ एक्शन। इन्हीं चारों में से ऊपर नीचे होगा और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि 10-10 मार्क का वेटेज इन्हीं चॅप्टर को। मग आता हे कसं करायचं, आपल्याकडे काय ऐसे नहीं कि कल पेपर है, 1 महीने बाद ही मेरे पास जो बोला ना ब्रह्मास्त्र और महारिविजन बैच होगा बोर्ड का, 1 महीने पहले बच्चे क्लास लगाते कि सर आम्हाला काहीच कळत नाही, क्लास चावला पण मजा केली, टीचर का गलती नहीं, बट नहीं हुआ हमसे, अब हमको अकाउंट सिखाओ। तुमको पहले दिन से बता रहा हूं राजा कि ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन हुए, अब 2 क्वेश्चन बचते बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि तुमको पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 12 मार्क्स का एनपीओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, और ये तो शुरुआत का पहला और दूसरा चैप्टर है, इधर दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको अब 2 सवाल बचे, चौथा और पांचवा, वो कितने मार्क्स के होते बता दू, 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारा 11 का ही पैटर्न ऐसे ही कुछ है, सेम ऐसा पैटर्न है 11वीं का, बट अभी पता नहीं क्योंकि 11वीं में ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं, 12वीं में डिस्कशन है, बोर्ड पेपर है, 1 नहीं 5 बोर्ड के एग्जाम पेपर, सारे क्वेश्चन अपने पास है, मैं वेटेज भी तुम्हें बताऊंगा। यहां पे दोस्तों बचे हुए जो चैप्टर है ध्यान से देखिए, कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंट, ये दोनों चैप्टर अगर आपने ऑप्शन को डाले कोई दिक्कत नहीं होता। ये पूरा थियरी चैप्टर है, इसमें 4 सवाल है, 2 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, 3 में तुम्हें दूंगा, उन्हीं 3 में से सवाल बनेंगे, नहीं आया तो पैसा वापस, इतना फिक्स है यहाँ पे, पूरा का पूरा फीस रिफंड। अब भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लाइव भी चल रहा है। इधर भी तुम्हें बताऊंगा कंपनी अकाउंट में क्या, पूरा पेपर तू अगर रेग्युलर बॅच में तेरे को पहिले दिन से पता रहेगा माझ्या पेपरमध्ये या गोष्टी येणार आहे, पण एवढं सांगितल्यानंतर, एवढं करून घेतल्यानंतर, बोर्डासाठी प्रिपरेशन केल्यानंतर फिर भी अगर तू लास्ट मोमेंट तक जा रहा है तो प्रॉब्लम। मेरे मैराथन लेक्चर किस बच्चे के लिए जिसने साल भर नहीं पढ़ा, ढोकले अपने बच्चे भी देखते हो तो रेगुलर बैच क्या भाई, तू देख कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तू ऐसे देख कि हाँ मैं ऐसे ही देख रहा है, मत बोर हो रहा है देख रहा हूं, ऐसे नहीं कि सर माझी लागली मला इसके कड़त नहीं, अरे भाई तो फिर तू साल भर क्या किया, तो ऐसे होने नहीं दूंगा। बट ये चीज तुम्हारे लिए बोनस रहेगी तो उतना करना। ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स में 11वीं का संबंध किधर आएगा, मुझे लगता है ओनली फाइनल अकाउंट। अगर तूने 11वीं के क्लासेस भी नहीं किए, ध्यान भी नहीं दिया, तो बच्चा डर मत कि सर फाइनल अकाउंट जैसा सब कुछ है क्या, सिर्फ फाइनल अकाउंट, बाकी की सारी नई कहानी है, नई दुनियादारी है, वो मैं और तू अपन साथ में मिलकर करेंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अपना स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, किधर भागना है और किधर कल एग्जाम है, अप्रैल में शुरू कर रहे, अप्रैल में जून, अभी मैं आपको एक रोड मैप भी बताता हूं फॉर अकाउंट्स। अभी अपन सपोज अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद क्या अक्टूबर, बराबर है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां तक अपना सब कुछ हो जाना चाहिए। ये तो ज्यादा ही बोला, सीए का इससे पहले हमारा हो जाता, तो 12वीं कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं आराम से लेके जा रहा हूं। 3 महीने का सिलेबस से हम 6 महीने करेंगे, और करेंगे तो सारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व करेंगे। तुम घर पे 10 सम मत करना, बट जो मैं एक यहाँ पे करा रहा हूं मेरे साथ में उतना एक अच्छे से पढ़ना, 1-6 तो घर पे करना। घर पे 10 घंटा पढ़ना मतलब टॉपर होना एक गलत चीज है। तू यहाँ पे जब एक पढ़ रहा है ना, इतना शिद्दत से पढ़ कि दूसरा तेरे को आना चाहिए, तो वो दूसरा अपन पढ़ो पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ो। आवाज आ रही ना बेटा? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, चलो 12वीं में तुम्हारा जो ओसीएम है वो मेरे पास है। अब ओसीएम में ये दिखने को 8 चैप्टर दिख रहे हैं, बट इतना लेंदी चीज है, इतना लेंदी चीज है, तो 11वीं में तुमने सेल्फ स्टडी करके देख लिया कि बहुत पढ़ा, क्लास बंक मारे, या जो भी जैसे अटेंड किए, पेपर लगे ले। अब जिनका टाइप था उनको तो एहसास हुआ नहीं कि एग्जाम क्या होता है, क्योंकि उनका एग्जाम हो गया है ना। बट अगर टाइप नहीं होता, जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे, जरा उन्हें पूछना, अगर ओसीएम कवर करना है क्या करो साला, वही समझ में नहीं आता, इतना सारा कंटेंट है उसमें। डिफिकल्ट है ऐसा नहीं, बट कंटेंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मैं तुमको कह रहा हूं यहाँ पे, और आज पहला दिन ना, इसलिए आराम से देखना इस रोड मैप वाले सेशन। ओसीएम में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं पता है? सर हमारा तो 11वीं में जितने उतने होते, 11वीं में कितने वही पता नहीं हमको, 12वीं का छोड़ दो। और अगर 12वीं में तेरे को मैंने कहा ना कि सिर्फ क्लास में आके बैठना है, पर्पज ही नहीं, टोटल तेरे 8 सवाल होते हैं। अब 8 सवाल में भाई तेरा क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ना, वो कितने के लिए होता है पता है? देख तो, 8 मार्क्स। कोई भी कितने आते हैं पता है? 2 में से लिखना कितना होता है? 1। और 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो एटलीस्ट तुझे आधा पेज या पूरा 2 पेज तो लिखना पड़ेगा।
अब प्रॉब्लेम क्या आहे की आपल्या मुलांचं पाठांतर होत नाही, अपने को रट्टा मारते नहीं आता. बोले सर आम्हाला समजतं सर्व, पण ते लिहायचं काय चाहेला, इधर अकाउंट में वो पोस्टिंग वो फॉर्मेट हमको याद नहीं रह रहा, जबकि उधर से उठा के इधर डालना है. वो थियोरी कितना बड़ा है, अच्छा ऊपर से फेंकना नहीं ना अपने मन से, वही लिखना है. तो इसके लिए ये 8 चैप्टर में से क्या सीन है, देख भाई चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, इन्हीं दो में से तेरे को दोनों सवाल मिलेंगे. कोई तो कितना करना है, एक. कोई तो अब ये मेरा अनुभव है 8 साल का, और मेरा अनुभव गया तेल लेने 2026 का पेपर. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मार्केटिंग, एक्सप्लेन इस फंक्शन इन डिटेल. चैप्टर नंबर 8 का सवाल है, तेरे को समझेगा नहीं इसलिए बताता हूं. एंड व्हाट इज वेयर हाउस, वेरियस टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, चैप्टर नंबर 4 का सवाल है. कितना लिखना है, एनी वन. मैराथन देख लेना, ये क्वेश्चन 26 में आएंगे कि नहीं, बोला था कि इस साल का तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा बाद में बताएंगे. लिखना कितना है, एक. 2026 भी छोड़, 2025 देख. 2025 में क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, चैप्टर नंबर 8. और पूछा गया है व्हाट इज बैंक, चैप्टर नंबर 4. चैप्टर 4 और 8 से आया, लिखना कितना है, कोई भी एक. सर बोर्ड में इतना फिक्स है, हाँ ये तो 2025 का पेपर है, 2024 का पेपर देख. और तुम्हें जो भी बताऊंगा ना बेटा, मैंने क्या कहा था कि 11वीं में पेपर फिक्स कॉलेज लेता है, बोर्ड में एक ही पूरे भारत में, महाराष्ट्र में बनता है, सॉरी, और महाराष्ट्र में बनता है तो प्रिडिक्शन आसान है, तुम्हें क्या आएगा वो आसान है बताना, और करवा लेना भी आसान है. देख व्हाट इज इंश्योरेंस, चैप्टर नंबर 4. व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, रिपीट हुआ है सवाल, चैप्टर नंबर 8. कोई भी कितना लिखना है, एक. 8 में से 8, तो उसी में जो 100 में से 100 तुझे एक के बच्चे दिख रहे हैं ना, वो हवा से नहीं गिरे, वो उसके पीछे एक स्ट्रक्चर है. पढ़ाई ऐसा नहीं जो 11 में तुमने पढ़ा वो पढ़ाई थी नहीं बॉस, तुमने बस कंटेंट खत्म किया है क्लास में आके, और वैसे ही 12 में होता है हर जगह पे. तुम बोलोगे तुमच्याकडेच होतो ना सर, बट मेरे को पता है, मैंने तुम्हें खुद बोला था कि 11 में तुम लोग एक बार समझ लो, तुमको रियलाइज होने दो 12वीं क्या गेम है और कैसे पढ़ना चाहिए मैं तुम्हें बताऊंगा. और तुम्हें नहीं है तो तुम्हें अब पता चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये पता चलेगा एंड में, क्योंकि वो 11वीं जैसा ही कंप्लीट करते 12वीं. और नासिक का कोई भी क्लास रहे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, सब बच्चों ने अपने को देखा है, तुम्हें सीनियर बताएंगे कभी जो 12वीं वाले होंगे, बाकी का नहीं पता. ओके 2024 हो गया, 2023 देख, उसके बाद बचता ही एक पेपर था. 2023 में भी देख ले अगर कुछ बदल गया है तो. रोड ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 4 है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैप्टर नंबर 8 है. इवन 2000 तो भाई 22 का पेपर देख, क्वेश्चन नंबर 7 देख. डिफाइन बैंक चैप्टर नंबर 4 है, और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चैप्टर नंबर 8 है. तो 5 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8 कौन से चैप्टर से दिखा, 4 और क्या 8. तो तू जब करेगा तो लॉन्ग आंसर के लिए क्यों सारे चैप्टर को रट्टा मार रहा है बड़े बड़े, तेरे को 2 चैप्टर अच्छे से करने. और भाई तेरे को वेटेज बताओ, चैप्टर नंबर 4 का जो वेटेज है वो है 27 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 8 का वेटेज है 20 मार्क्स. टोटल कितना हो गया भाई, है 47 मार्क्स, 2 चॅप्टर. अच्छा सर तुम्ही तुमच्याकडे 12वी साठी असा काय खजाना है कि जो एकदम ही नहीं क्या बच्चों को थोड़ा ऐसे एंड में इतना तुम इंपॉर्टेंस देते हो. ये देखिए तुम्हारे लिए ही बनेगा. ये 4 साल का एक टेबल, अभी 5वां साल आएगा इसमें. एक साथ कि पिछले 4 बोर्ड एग्जाम में कितने डिफरेंस आ गए हैं मुझे दिख रहा होगा. तो 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ऐड होगा, और फिर हम इस पे से एनालिसिस करेंगे 2027 तुमको क्या डिफरेंस आएंगे और क्या आने चाहिए. कितने आते हैं टोटल, 4. लिखने कितने हैं, कोई भी 3. 4 त्रिक 12 मार्क्स का सवाल है. 11 में भी सेम है, बट 11 में तुमको पता नहीं क्या है, बट 12 में तुमको पता रहेगा क्या है. इसलिए 90 प्लस जाना 12 में बहुत आसान है, 95 प्लस जाना आसान है. जिनको मैं बोल रहा हूं मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, या ऐसे समझना मत सर हमने 10वीं में कभी 90 नहीं लाए बेस्ट ऑफ 5 होने के बाद. तुम 12 में बोल रहे साला बेस्ट ऑफ 6, क्योंकि ये है आसान. और अगर तुम ही खुद पे हंसोगे बोलता हो ना, तो तुम्हारा दुनिया तो हंसने ही वाली भाई. तो खुद पे बिलीव खुद ही नहीं करोगे तो लोग क्या करेंगे. तो बिलीव करो क्योंकि है आसान, इसलिए नहीं कि डिफिकल्ट है बोल रहा हूं करूँ क्या. बीआरडीएस करने वाले बच्चे हो तो भी आराम से इतना कर सकते हैं, और लाते भी बच्चे. तुम सीए करने वाले हो तो भी कर सकते हो. सीए वालों का होगा क्या कि उनका मैक्सिमम टाइम सीए में जाएगा, तो उनको लगेगा कि सर आम्ही आता किंवा जो लॉ करने वाले हो लॉ में पढ़ेंगे. तुमको ऐसे लगेगा कि सर आम्ही 12वीं लक्षक दोनों कसं मैनेज करायचं. बीआरडीएस वालों का दिसंबर में एग्जाम रहता है, तो उनको ऐसे लगता है सर अभी दिमाग का दही हो जाएगा, बोर्ड का भी टेंशन ये भी टेंशन. मैं कहता हूं भाई जितना मैं करा रहा उतना करो. ये सारी चीज अभी भी होगी, ये सारी चीज लास्ट में भी होगी, ये सारी चीज एग्जाम से पहले दिन पे भी होगी.
बट मैराथन में बच्चों को लगता है सब फ्री में आने वाला है ना सर, तभी कर लेंगे, बट तभी सिर्फ कंटेंट समझता है जैसे तुमको अभी समझ में आ रहा है। अभी मैं तुमको पूरा लर्निंग करा के दूंगा, तो तुम वहां पे उतना तुमको लोड नहीं रहेगा जो बाकी बच्चों को रहेगा। समझ में आ रहा है बॉस एवरीबॉडी? तो ये सारा डिफरेंस है। उसके साथ अगर एक चीज मिला ना तो तुम्हें वो चीज दिखा के फिर आगे मैं बढ़ूंगा। ये चार्ट वगैरह तो ठीक है, ये टॉपर्स के जो पेपर है ये तुमको ना इसमें मिलेंगे अपने ऐप में। ये 100 में से 100 मार्क्स जिसे मिला है ना, अभी तुमने ऐप अगर किया होगा डाउनलोड तो है ही ऑलरेडी। ये हैंडराइटिंग वगैरह तुमको देख के रहेगा सर इसको 100 में से 100 मिले भाई। हाँ ये देख, ये दिखाता हूं सर, अगर इसको मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है बेटा, सबको नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 78 मार्क्स थे, और बाद में तुमको होता है बोर्ड का पेपर कितनी बार चेक होता है? 2-3 बार जाता है ना? एग्जामिनर करता है, फिर वो मॉडरेटर करता है, चीफ मॉडरेटर के पास जाता है, तो 2 मार्क्स कम थे, भाई ने बढ़ा दिए, 80 में से 80 कर दिए। यूजुअली कम हुए मार्क्स बड़े हुए दिखते हैं, यहाँ पे कम बढ़े हुए मार्क्स कम होते हैं, लेकिन कम हुए मार्क्स बढ़े क्योंकि उसने उतना अच्छा लिखा था। ये पेपर कहाँ पे मिलेगा? तो तुमको अपने ऐप में सब सिस्टमैटिक तरीके से दिया है, ओसी हो या फिर दोस्तों आप लोगों को लास्ट पार्ट में बताऊंगा इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स में यहां पे भी टेबल रेडी, जिसमें 4 साल का मैंने क्या करके रखा है, एनालिसिस करके रखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। आज का जो इंट्रो लेक्चर था क्यों तुम 90+ जा सकते हो उसका समझो। 12वीं में इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर है सर, जरा हमें थोड़ा आज पूरा ही बता दो, फिर कल से जब आएंगे ना इसी माइंडसेट से आएंगे कि करना है तो भाई शिद्दत से करना है और आएगा। और अगर 12वीं में तुम नहीं करोगे तो मैं करा के दूंगा। टोटल 11 चैप्टर है तुम्हारे, 3A 3B में कल के 11 होते हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स सबसे बकवास है। 11वीं का था, 12वीं का है नहीं। 12वीं में भले चार्ट से बट आराम से चीजें होती है। 11वीं में क्या हुआ, चैप्टर्स हुए, एग्जाम को गए, पैटर्न ही पता नहीं था, आ गया क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। कौन सा वाला सर? ये वाला, ये वाला। ऐसे कोई तो क्वेश्चन होता है, तुम्हें पूछा जाता है कि ये लाइन पढ़ो, 11वीं में भी था, कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करो और उससे क्या करो, एक्सप्लेन। मैंने तो चैप्टर पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया ही नहीं। तो 12th में आप लोगों के लिए जैसे ही मेरा ये खत्म होगा भाई, अपना ब्रह्मास्त्र जो रिवीजन होता है इसमें सिर्फ मैं तेरे को सारे चैप्टर के आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टर्म करा के दूंगा, और गारंटी वापस उसी में से आएगा, नहीं आया तो वापस पैसा रिफंड। तू पढ़ ले, साल भर कर, कोई फिक्र नहीं पड़ता, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जितना फीस भरा सब लेके जाना। यही नहीं इको में क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है, डिफरेंस बिटवीन 6 मार्क्स के लिए। ये 4 साल का एनालिसिस है, 2-2 मार्क्स के ही लिखने हैं, कौन से चैप्टर से कितना रिपीट हुआ ये सब मैंने पिछले बोर्ड वालों को बताया था कि 25-26 में क्या आएगा, जरा पेपर देखना यहाँ पे लिखा है और आया है कि नहीं। सेम राजा क्वेश्चन नंबर 3 है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन नंबर, ये वाला एग्री डिसएग्री वाला है जो तुम्हें 11वीं में भी है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बेस है जो 11वीं में भी है, बट तुमने पढ़ा नहीं रहेगा। वो टेबल बेस में डायग्राम में बच्चों को बहुत टेंशन आता है इकोनॉमिक्स में, बट इधर इतना नहीं रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन में से 3 आते हैं लिखने, कोई भी 2 है, 6 ही क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स में। बट अभी ये बोल के बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, 12th में तुम्हारा टेंशन सारा मेरे सर पे रहेगा, बट तुम्हें रेग्युलर आना है। तुम्ही फक्त एवढं फेवर करा की इथे येऊन बसा, टाइमावर या, लेक्चर कदाचित मिस झाले, तुम नहीं आ पाए तो सेम सबको ऐप में एक्सेस है, ये लाइव लेक्चर ऐप में दिखता है, बाद में तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो। कई गांव गए, बीमार हो गए, कुंभ आने वाला है अभी 2026-27 में, तो गर्दी है हम, और ये सारे सिनारियो देखेंगे ना सर। गाड़ी से येऊ शकली नाही किंवा 4 दिवस शाही स्नान आहे तो डायरेक्ट बंद आहे, क्लास होता है, तो आम्ही काय करू? तुम लोग घर पे बैठ के देखो, क्योंकि बोर्ड का साल है ना। 27 में तुमको बोर्ड वाले नहीं बोलेंगे नाशिक मध्ये कुंभ, या मुलांना 10 मार्क ग्रेस द्या, काही या मुलांसाठी स्पेशल काढा, नहीं, वो तो महाराष्ट्र में सेम पेपर होने वाला है। बट अपने बच्चों को ज्यादा स्ट्रगल है, अभी देखो ना कितने रास्ते खोद के रखे, आते आते ही जान निकल जाती। और तो और होगा 25 से 35 हजार करोड़ खर्चा करना है, तो कैसे करेंगे? फुल डेवलप कर रहे हैं नासिक। एनीवेज 12वीं में अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबको बता रहा हूं, अकाउंट्स, इको, ओसी,
रह गया एसपी। जिनका एसपी है, जो मैथ्स से एसपी में आए हैं अभी, हो सकता है ऐसे बहुत बच्चे हो। जो बच्चे ऑलरेडी एसपी में थे लेकिन 11 में लगी पड़ी है एसपी में, या पढ़ा नहीं, वापस 12 में एसपी में ले रहा हूं भाई। और जब मैं 12 में बोल रहा हूं मैं ले रहा हूं एसपी, तो इसमें एक चीज तुझे वापस बताता हूं। 12 में क्या सीन है पता है? एसपी में तेरे को एसपी का बताता हूं, जिनका नहीं है और जिनको है और दिक्कत आती है ना। टोटल कितने क्वेश्चन है एसपी में तेरे को पता है? वापस जैसे उसी में था, टोटल कितने क्वेश्चन है भाई? 8। टोटल कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, टोटल कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है? 8। बोलो ना ढोकलो, कितने क्वेश्चन है? 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, वो कौन सा रहता है पता है? तो एसपी में एक तो लैंग्वेज ऐसी है, शेयर्स दिले, कंपनी ने इश्यू किया, रिडम्पशन, प्रेफरन्स, मीटिंग, फलाना देखना, दिमाग बोलता भी त्याने करायचा. आणि 8 मार्काला कमीत कमी 15 पॉइंट लिहायचे. 12 चैप्टर आहे. अभी कुछ बता रहा हूं, सिर्फ एक चैप्टर करना बॉस, सिर्फ एक चैप्टर में 3 क्वेश्चन करना. प्रेफरेंस शेयर्स उसके टाइप, इक्विटी शेयर उसके फीचर्स ऑफ टाइप्स, और इस बार बोला था ये 2 आ गया है 2026 में. लेक्चर देखने का, मैं बोलने मेरे पे भरोसा क्या करने का, लेक्चर देखो लाइव में अगर टाइम मिला तो. डिबेंचर करके जाना, 2026 में आने वाला है, गारंटीड है. ये पहले तो ये चैप्टर फिक्स कर रहा हूं 2, 12 में से. चैप्टर भी पूरा मत पढ़, सिर्फ 3 क्वेश्चन कर. तेरा लॉन्ग आंसर नहीं निकल गया तो बता. अब तो बोलेगा सर ठीक है तुमने 3 नाम में पढ़ लेता हूं, प्रेफरेंस, इक्विटी और क्या बोला? डिबेंचर. डिबेंचर भी स्पेसिफिकली 26 के लिए बोला था. आ इधर 2026 का बोर्ड पेपर, क्वेश्चन नंबर 8. क्योंकि अगर बैठा है तो पूरी बात करते हैं ना, आधी अधूरी क्यों? तुम बोलोगे सर एक सब्जेक्ट राहिला, आम्हाला फुल टेंशन है. 2 में से कोई भी एक लिखना था. क्या सवाल आया? खत्म. चैप्टर 2 एक सवाल आ गया, 8 में से 8 मार्क डन. ये तो सर 26 हुआ. 25 का बोर्ड पेपर दिखाओ और बताओ कि एसपी में हमें बहुत टेंशन आ रहा है. क्योंकि एसपी में 11 में भी टेंशन था सर. क्वेश्चन नंबर 8, एक सवाल पढ़ ले. क्या आया? प्रेफरेंस शेयर, और क्या पूछा गया? उसके टाइप्स. दूसरा देखिए मत ना, वो भी छोड़. 2025, कभी कभी ना ऐसे लक चल सकता है. 2024 का पेपर देख भाई, क्या है? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर और क्या टाइप्स. 2024 23 देख ले, 24 हो गया तो. बोर्ड का पेपर सर क्या है? व्हाट इज इक्विटी शेयर और उसके फीचर्स. 2022 लास्ट पेपर है सर, उतना देख लो. क्या आया तुमको? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप. 6 पेपर, 5 पेपर हो गया. क्या दिखा? प्रेफरेंस, इक्विटी और डिबेंचर. तुमको इनमें से एक दिखेगा, 8 में से 8 मार्क्स डन. अजून काय पाहिजे? मैं बोल रहा हूं ना 90 प्लस जाना है, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हें. आज प्रूव, आज का सेशन ही रोड मैप वाला ये था कि भाई तू अपने आप पे भरोसा कर. इसलिए नहीं कि शायद तेरे को अपने आप पे बहुत, और क्या ना 10वीं तक जिंदगी बहुत सॉर्टेड थी, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते तो भी थे. 11वीं में आने के बाद लफड़ा हुआ है. किसी का अलग अलग हो सकता है, बट मुझे पता है 10वीं तक ना एक रूम होता है, वही रूम चलते आता है भाई अपना. वही दोस्त है पहली से लेके आगे तक, जिसका स्कूल नहीं बदला है. वही जिंदगी, वही यूनिट टेस्ट हो रहा है, सॉर्टेड है. 11वीं में लफड़े ज्यादा बढ़ते हैं. कॉलेज लाइफ की पूरी धजिया उड़ जाती, कॉलेज में लेक्चर ही नहीं हो रहा. अच्छा कॉलेज ही नहीं हो रहा है तो कंपटीशन ही नहीं पता चल रहा है. क्लास में तो अपन सब दोस्त है. स्कूल में तो भी एक हेल्दी कंपटीशन होता था, मेरे को आगे जाने का है, मेरे को टॉप 3 में आने का है. इधर कंपटीशन ही खत्म हो गया, तो पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं बचा. बट बोर्ड में तो रहेगा. अच्छा रहेगा तो तेरे को मोटिवेट तो करना पड़ेगा कि भाई इतना सिंपल है बोर्ड. वो भी छोड़, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये सिर्फ 3 चैप्टर में से आता है. 6, 7, 8. क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स का है जरा देख तो बेटा, कितने मार्क्स का है? 10. लेटर्स 3 में से कोई भी 2 चैप्टर तू करेगा भाई, आज बता रहा हूं. और इन 2 में से, इन 3 में से 1 और 2, 5-5 लेटर है. आज से अगर मेहनत करेगा, बोर्ड एग्जाम अगले साल है, कोई भी 2 लेटर आता है, मतलब एक एक हर चैप्टर में से आता है. 2 चैप्टर करेगा, फॉर्मेट मैंने फिक्स करके दिया है, अंदर का कंटेंट लर्न हो जाएगा. 10 में से 10 मार्क्स, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा. वापस में दिखाने बैठूंगा नहीं उस पर. सेम चीजें जैसे बताई थी तुमको, जब पढ़ाऊंगा तब मैं एनालिसिस करके दूंगा. सेम राजा, जस्टिफाई हो गया, ब्रीफ हो गया, इवन डिफरेंस बिटवीन हो गया. टोटल कितने डिफरेंस बिटवीन है देख, ये पूरा चार्ट बनाया है. ये डिफरेंस बिटवीन ये चैप्टर के नाम है. पूरे टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर मिला के टोटल कितने डिफरेंस है? 14. इसमें से आते पेपर में 4, लिखने होते 3. तू हर महीने में 2 करेगा ना, या हर महीने में 1 करेगा ना, तो भी हो जाएगा. लास्ट के महीने में 2-3 कर लेंगे तो तेरे 12 में से 12 एसपी में यहाँ पे फिक्स है. और इवन ये केस स्टडी जो है ना, केस स्टडी, इस पे एक 1 शॉट वीडियो देखना.
इससे बाहर पिछले 5 साल में कुछ नहीं आया है और तेरे एग्जाम में भी कुछ नहीं आएगा। ना आया तो पैसा वापस का गारंटी। तो एसपी में जिनका कन्वर्जन है मैथ्स से एसपी, या जिनका एसपी 11वीं में था बट ऐसे लगा सर आमी केयरलेस नहीं है क्योंकि मैंने 11वीं में नहीं पढ़ा है, ना टाइम नहीं है, लेकिन 12वीं में ये भी मेरे पास है। और कैसे पढ़ा होगा मैं तेरे को पहले आइडिया दूंगा बॉस कि हा विषय असा है, एसपी काहीच फरक नहीं पड़त। ये मैथ्स वालों को ना, मतलब अभी मैथ्स वाला भी कोई देख रहा होगा, मैथ्स में साला सी नहीं है कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 है। अब मैथ्स 1 मैथ्स 2 का ही प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स तो मेरा भी अच्छा हुआ करता था 10वीं तक 147 थे, बट जैसे 11वीं में गया मैथ्स ने मेरे को औकात दिखाई मेरी, 12वीं में गया और ज्यादा दिखाई। और ऐसा लफड़ा था उधर, और मैं नहीं था, मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे। मैं था, एक आशीष ठेटे करके मेरा दोस्त है, अभी वो प्रोफेसर है, एक पूजा करके एक मेरे दोस्त थे, एक निकिता करके थे, और 2-3 थे। हम लोग ग्रुप बैठते थे, हम चारों की इक्वल लगे थे। तब हमारे टाइम मोहितेकर सर थे और दोशीत सर थे, 2 टीचर्स हुआ करते थे मैथ्स के नासिक में। अच्छा तो क्या होते थे, टीचर बोर्ड पे लिखते थे, हम नोटबुक में लिखते थे। क्लास में जाना जैसे तुम करते हो, क्लास आए बैठे उधर लिखा, हमने लिखा, घर छुट्टी, फिर क्या पढ़ने का। जैसे जैसे टाइम खत्म हुआ, 1 महीने पहले अकाउंट हो गया, इको हो गया, मैथ्स बेटे कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हर सम में फॉर्मूला अलग। उधर वो 10वीं जैसा नहीं कि एक फॉर्मूला करो हो गया, उधर साला वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जिंदगी में कैलकुलस मेरे को नहीं समझा। मैथ्स 1 तो ऐसे लगे पड़े थे बेटा, मैं क्या बताऊं, मैथ्स में 2 ही, मैं तब से बच्चों को बोलता हूं ना, मैंने उसके बाद मैथ्स सिखाया और बच्चों को बोला भाई मैं स्ट्रैटेजी दे सकता, ये चारों सब्जेक्ट में तेरे को गारंटी कि 12वीं के एंड मोमेंट तक मैं गिरने नहीं दूंगा, बट मैथ्स में अपन नहीं पढ़ाते। जिन्होंने ले लिया अच्छी बात है, मेहनत पहले दिन से करो। अगर तुमने गलती किया, मैथ्स को कॉम्प्रोमाइज किया, लास्ट में कवर होगा नहीं। दूसरी बात, वो रिवीजन जैसा नहीं, क्योंकि तेरे को एक एंड मोमेंट में समझेगा नहीं किधर क्या डालना है। और कैलकुलेटर अलाउड। एसपी ये ले, तेरे को दिखा दिया 8 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, ये 12 मार्क्स, ये 6 मार्क्स, ये डिफाइन, ये ऑब्जेक्टिव। एसपी में ऐसा है, तू मत भी पढ़, 2 महीना पढ़ तो भी जरा पेपर डन है, क्योंकि पूरा थियरी ना करना ही क्या। मैथ्स में करावंच लागेल अगर, और अकाउंट से 10 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। मैं अभी ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैथ्स लोगे तो मेरी क्लास में फीस डबल है, मेरा फायदा है, लेकिन कोई टीचर और दादा करके कोई भी क्लास में बाहर क्या होता है पता है, सिंपल बिजनेस है, तू सीए करते मैथ्स से गए, अरे भाई तू क्यों मैथ्स दे रहा है उसको, बोले नहीं घेऊन टाक, डबल फीस है डायरेक्ट। सीए का ये मैथ्स कोई लेना देना नहीं, उधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इधर फुल स्टेप वाइज सॉल्विंग है। इधर मस्त सर ट्रिक्स बताते हैं, अभी जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उन्हें पता है, इधर फिर फॉर्मूला चिपका के बैठ। अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि ऐसा विषय नहीं, उधर भी होता, बट अब जब जो सच बोलता है उसको लगता है का ही सांगता। तो दुनिया ऐसी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, मैथ्स है तो पहले से पढ़ने, तो अभी भी चांस है 11 में इज्जत से एसपी में आने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पूछता नहीं कुछ भी, तेरा जिंदगी सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये विषय था। कल से हम लोग क्या शुरू होने वाला है बता रहा हूं। चैप्टर 1 अकाउंट्स का हम फिलहाल एक ही सब्जेक्ट शुरू करेंगे, क्योंकि अब कुछ बच्चों का कॉलेज का एग्जाम है, 1 हफ्ता तो वही रहेगा अकाउंट्स। धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर हम ओसीएसपी इको पे भी आएंगे, टाइम बढ़ेगा 12वीं का। लेकिन फिलहाल जब तक कॉलेज के भी कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल अकाउंट यहाँ पे चलेगा। तुमको ऐसे भी अकाउंट आने वाला है फाइनल अकाउंट, यहाँ पे बस पार्टनरशिप है, उसमें भी इनिशियली में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बताऊंगा, तो तुम्हारा रिवीजन ही हो जाएगा। तो ऐसे चलने वाला है, ये सिनारियो है। अगले 2-3 महीने राजा तुम लोग, मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ, दिवाली की छुट्टियां थोड़ी बहुत 4-5 दिन हम देंगे, नवरात्र आने वाली है, तुमको आगे का टाइम सिनारियो बता दो कि तुम्हारी क्यों लगने वाली है। क्योंकि नासिक में तो कुंभ है, वो तो ठीक है चलो, लेकिन आने वाला सीजन फेस्टिवल्स वाला है, रक्षाबंधन आएगा, नवरात्र आएगा, दिवाली आएगा, सब आएगा, और तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम भी आएगा। तो बोर्ड एग्जाम एकदम चुपके से आता है, समझता नहीं, और तुरंत इस बार और एक अपडेट ऐसा है कि पहले बोर्ड एग्जाम 28 फरवरी को चालू होता था, मार्च में खत्म होता था 17। 5 साल का सिनारियो बता रहा हूं। धीरे धीरे महाराष्ट्र वाले पीछे पीछे खींच रहे हैं, मतलब फिर 24 को शुरू हुआ, फिर 18 को शुरू हुआ, इस बार 11 फेब को शुरू हुआ। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम एक्सपेक्टेड 1 फरवरी को शुरू होगा स्टार्टिंग में, मतलब और 10 दिन पीछे आएंगे 11 से 1 पे, क्योंकि उनको बाकी बहुत सारे स्टेट से मैनेज करना है। तो तेरे को फरवरी काउंट नहीं, बच्चों को वो बोलते हैं नया वर्षात अभ्यास करो 2027 में, ये जनवरी आ गया। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जनवरी में तुम्हारे कॉलेज वाले सारे सबमिशन मांगते हैं, जिनका टाइप कॉलेज नहीं है, और उनको वही 1 महीना है, साल भर तुम कॉलेज नहीं जाते, वो बोलते आता है कॉलेजला 20 मार्क आमच्याकडे, तो कितना भी उड़ा मार लेंगे, किधर कितने मिलेंगे 80, कॉलेज के पास कितने 20% है। और बच्चे क्या बोलते हैं, हम तो लास्ट में पढ़ने वाले थे, टाइम ही नहीं मिला। तो इसीलिए मेरे साथ रहना, हो जाएगा सब कुछ। आज यहाँ पे रुकते हैं, लास्ट अपने क्लास के भाई और 5-10 एडमिशन बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट तुम बहुत नए बच्चे भी देख रहे हो,
कोई पुराने भी है तो उसको लेके ये क्लासरूम भरेगा, अपन ऑफलाइन स्टॉप कर देंगे, ऑनलाइन एडमिशन चलते रहेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो, साल भर चलता है। तो यहाँ पे अपन क्लोज करने वाले, तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना करने का। आज कुछ भी नहीं लिखाया, बट आज बहुत सारा पिक्चर क्लियर करा के दिया कि बोर्ड एग्जाम डिफिकल्टी क्या आसान है, आसान है, बट वो करने के लिए मैं हूं, मैं कराऊंगा मेहनत, तुम सिर्फ उतना करना। ऐसे नहीं कि आसान बोलने से हो जाएगा, वो प्रेफरेंशियल याद भी करना है। नहीं बोले प्रेफरेंशियल येतो आम्ही क्वेश्चन पार्ट करून जातो, उसमें आंसर भी ढूंढ लो, टाइप्स उसके अंदर भी लिखने का है, और मैं करा के दूंगा। डन? किसी को कोई सवाल नहीं ना? पक्का डन? चलो आप अभी जा सकते हो बिहार ड्रेस वाले बहन। मॅथ्स सतीश सरांकडे डायरेक्ट ट्रान्सफर पक्का, आणि तिथंच आहे, तिथंच जायचं दोघांना तुम दो, बट पहले से अच्छे से करना। चलो थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकेंगे। ऑनलाइन बेटा धन्यवाद। और आज सिर्फ आइडिया दिया है, रोड मैप था, कल से सेशन नोटबुक लेके आना 12वीं के लिए, और अकाउंट का भी खरीद लेना। चलो बेटा ऑनलाइन में सारे बच्चे, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को सारी चीजें समझी, और कमेंट करो। हाँ बेटा म्हणजे आपल्याला काही केलंच नाही, मी आहे ना, सर्व करून दे, फक्त फायनल अकाउंट